ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के साथ भक्तगण का बीच सत्प्रसंग हो रहा है। ठाकुर की जो वाणी है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अहंकार है, तमोगुण है, जो हमारे सहजात है, उसको हम कैसे भगवत प्राप्ति के लिए नियोजित करें, उसी का संकेत ठाकुर दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि तमोगुण, अहंकार ये हमारा सहजात है। जब तक हमारे जीवन है तब तक हमारा मन रहेगा, और मन का एक उपादान ही तमोगुण है एवं तमोगुण का प्रोडक्ट है अहंकार। एवं ठाकुर ये कहते हैं न केवल अहंकार है, क्रोध है, काम है, ये तमोगुण से ही उत्पन्न होता है, जो कि हमारे एक स्वभाव का अंतर्गत है। और हम जानते हैं कि ये जिसे कहा गया है ये नरक का द्वार है। पहले ठाकुर बताया कि जो तमोगुण है, जो तीन गुणात्मिक है, सत्व रजस तमस, तीन गुण भाई जैसे है। जैसे कि पुराण में कहा गया है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों सगे भाई थे, लेकिन विभीषण सत्वगुण का आश्रय करके राम को लाभ कर लिया, कुंभकर्ण तमोगुण आश्रय करके उस जीवन बर्बाद कर दिया। और रावण इतने उनके पांडित्य, इतने अस्त्र विद्या सब कुछ रहती हुई रजोगुण के कारण उनका निधन हो गया। अर्थात तीनों गुण सगे भाई होते हुए भी सत्वगुण हमारे लिए वरणीय है, कारण ये हमें भगवान को प्राप्त कराएंगे। लेकिन जो हमारे जो तमोगुण के वजह से जो काम, क्रोध इत्यादि है, लोभ, ये हमारा सहजात हो कि इनको मुकाबला करना ही पड़ेगा। यद्यपि हम देखें भगवत गीता के 16 अध्याय के 21वां श्लोक में बनाया है त्रिविधम नरकस्येदम दारम नाशितम आत्मनः। नरक का तीन दरवाजा है। एक है काम, एक है क्रोध और एक लोभ। इससे हमारा अधोगति होता है। हम पहले बताया तमोगुण डिग्रेड्स अस, स्वामी जी ने बताया। तो कैसे इसको मुकाबला करें, ठाकुर एक आश्चर्य समाधान दे रहे हैं। इसमें उनने कह रहे हैं कि पाथुरिया घाटा का जो गिरीन्द्र घोष, उनने बताया जब काम, क्रोध आदि रिपु वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक क्या करना है, इसको आप जो मोड पर बदले दो, इसको भगवान को प्ररोचित करो, डायरेक्ट इट टू गॉड। एक अभिनव उपाय जो ठाकुर बता रहे हैं कि अगर ये जो काम, क्रोध इत्यादि जाएगा नहीं, क्योंकि तमोगुण का आश्रय, तमोगुण हमारे मन के उपादान है, तो इसका निर्विष कैसे कर दिया जाए। उपाय कहते हैं इसको भगवान को प्ररोचित करो। अगर कामना करना ही है तो ईश्वर को पाने के लिए कामना करो। तो तुम्हारा जैसे मर्जी है, जो पाने चाहते हो ईश्वर का अंतर्गत समझ करके कामना करो। फिर जो लोभ है, तो ईश्वर की दर्शन करने का लोभ हो, ईश्वर को लेके रहने का लोभ हो। एवं क्रोध, जिसके बारे में ठाकुर कहते हैं क्रोध चंडाल है, हमारा दिग्विदिक ज्ञान शून्य हो जाता है। जिसे हनुमान जी का हुआ था,
क्रोध की वजह से पूरा लंका दहन करके चले गए, लेकिन ये समझ भूल गए जो उसके भीतर सीता जी का कुटिया भी तो है। तो क्रोध में हमारे मन में कोई विचार शक्ति नहीं रहता है, इसलिए जीवन में बड़ा चूक भी हो जाता है। हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए। तो वो कैसे करेगा, यहाँ पर बताया कि क्रोध करना है वो भी ईश्वर की ओर प्ररोचित करो, कि गुस्सा करो, कि क्रोध करो कि हमारा इतना जो भगवान के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, तो हम क्यों नहीं होगा, भगवान लाभ क्यों नहीं होगा, ऐसे करके ज़बरदस्ती करना चाहिए। एवं जो लोभ बताया, जो पाने के लिए बहुत इच्छा होता है, तो भगवान को जो प्रीति इच्छा थी, भगवान को दर्शन करने का लोभ करो, भगवान के साथ रहने का लोभ करो। तो जब ऐसी तुम्हारा ओरिएंटेशन हो जाएगा, तब जो आपके लिए बंधन का कारण हो रहा था, तब वो आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगा। वी हैव डायरेक्टेड आवर इविल फोर्सेस टू ब्रिंग एलिवेशन फॉर अस। वो फोर्सेस एविल है, लेकिन उसको अगर हम डायरेक्ट करें, सही ओर से डायरेक्ट कर दें, तब वही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, जो हमारे लिए जो नाश का कारण हो रहा था, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जब ये जो हमारे जो रिपुगण है, इसका मैनेजमेंट जब हम ऐसे कर लेते हैं, तब हमारे और खतरा नहीं है। जो जैसे कि बताया, अगर अहंकार करना ही है, अहंकार से हम हट नहीं सकते, तो अहंकार इसी करो कि हम ईश्वर के संतान हैं, मैं ईश्वर के दास हूँ, उनके निजी संतान है, तो इसी अहंकार होना चाहिए। इस अहंकार होने से वो हमारे बंधन का कारण नहीं होगा। भगवान को बीच में रख के हम जो भी हमारा रिपु है वो शोधन हो जाएगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं, स्वरूप ऐसे करके शोधन कर लो। उनको दर्शन का लालसा है, तो दर्शन इंद्रियां अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, तो दर्शन का लालसा भगवान के लिए करो। जो आपको मन में जो वासना का मना है, वो भगवान के ऊपर अर्पित कर दो। भगवान को ऊपर अर्पित करने से तो वो निर्विष हो जाएगा। तो ये है कि ईश्वर को केंद्र करके जीवन यापन का शैली है। हम जो कुछ चाह रहे हैं वो करें, लेकिन ईश्वर के बीच में रखते हुए, तब उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं रहेगा। ईश्वर का जो बीच में रख के अगर हम करें, तो हमारे लिए वो कोई खतरा का वास नहीं होगा। हम भगवान को बीच में रख के अगर हम जीवन धारण करें, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए ठाकुर ने बताया कि ये जो गिरीन्द्र चंद्र घोष का अभिनव जो उपाय, वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब तक तो बोला गया था, अगर कोई जो विपरीत भावना मन में आवे, तो उसको निराकरण करने के लिए सर्वशक्ति प्रयोग करो, बार ये करो, उधर स्नान करो। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो वो दोपहर को कोई असुविधा नहीं है। सुबह से शाम तक हम ये जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है, वो हम अपनाएंगे। एवं जो रिपुवादी है, शरण रिपु का बात बोल रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, ये सब भगवान के साथ युक्त कर लिया जाए। जो हमारे रिपु है, हम समझते हैं ये हमें गिरा देंगे, हमारे पीछे नहीं, इसको आगे बढ़ने के लिए टूल स्वरूप यूज़ करो। अर्थात ये जो मन का जो प्राप्ति का इच्छा, कामना, वासना, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये भगवान को बीच में डाक के किया करो, तब इसमें कोई और हानि का चिन्ह नहीं रहेगा। यही कहने का तात्पर्य है कि भगवान को पकड़ के अगर हम जीवन में बढ़ें, तो जो हमें भगवान के प्रति हमें दूर करने का जो फैकल्टी था, वही भगवान को प्राप्त करने के लिए लग जाएगा। तो विन विन सिचुएशन। एक गिरीन्द्र चंद्र घोष बताया
कि हम भगवान को चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं। अगर नहीं होगा तो हमारे मन में द्विविध होगा। क्यों नहीं होगा? क्रोध उसमें होना चाहिए, लोभ उसमें होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए तीव्र आकांक्षा होना चाहिए। 6.5 रिपु अगर इसी करके हम टैकल करें तो वह हमारे लिए कोई नुकसान का कारण नहीं होगा। क्योंकि अहंकार हमारे जीवन में एक बड़ा अंतराय है। अहंकार का प्राचीर के कारण ही हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वो अहंकार निरासन करने के लिए हम जो हमारे भीतर जो रिपु है वह हम मानसिक रूप से उसको डिफ्यूज़ करें तब भी हो जाएगा। हम सदैव चिंतन करें कि हमारी जो रिपु है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए उसकी यूज होगा। हमारे सारे मन ईश्वर केंद्रित होना चाहिए। और ये जो हमारे जो विपरीत भावना है इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। इसको सकारात्मक सोच के रूप से कन्वर्ट करो, करके जीवन में जितना अहंकार है उसका जलन जली दिया जाए। अहंकार ही हमें भगवान से दूर कर देते हैं। तो अहंकार एक अज्ञान का प्रसूत है, इसको विचार करके इसको छोड़ दिया जाए। अहंकार नहीं होना चाहिए। एवं उसके साथ साथ जो तमोगुण का काम, क्रोध, लोभ आदि वो भी भगवान का चिंतन से, भगवान का कर्म से उसको हम दूर कर देंगे। ऐसी करके अगर हम आगे बढ़े तब ज़रूर हम इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन सार्थक कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जो भगवान को जो प्रसंग हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, हम देखे हैं कि जो अहंकार, जो काम, क्रोध, रिपु इत्यादि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंतराय है, जिसकी वजह से हम भगवत प्राप्ति करने में असमर्थ हैं, श्री राम कृष्ण हमें सिखा रहे हैं इसी को भगवत प्राप्ति का उपाय स्वरूप व्यवहार किया जाए। ये मन का कोई जो दोष नहीं है कि हमारे जो स्वाभाविक, तो मन तमोगुण हमारा स्वाभाविक है, तमोगुण होने से यहाँ पर अहंकार होगा ही। एवं हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो रिपु है ये हमारा स्वाभाविक है। तो हमें ये जो रिपुगण है, स्वाभाविक रिपुगण है, हमें इसको ईश्वर प्राप्ति के लिए नियोजित करना चाहिए। इसे हम नाराज़गी नहीं होना चाहिए। क्यों है? जो ये हमारी शक्ति है, जो शुभ शक्ति, अशुभ शक्ति, सभी शक्ति लेके हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी कृपा से हमारी सद्बुद्धि होगा। उनका कृपा से जो हमारे लिए अभी तक एक हमारा बंधन, एक हमारा दोष वो सोचा जा रहा था, वही हमारे लिए गुण का कारण हो जाएगा। कारण कि हम तीव्र वेग से भगवत प्राप्ति करने की इच्छा करेंगे और वही है भगवत प्राप्ति का एक प्रधान उपाय है। तीव्र वेगानाम आसन्नः। तो अभी इसीलिए कहा गया है कि भगवत प्रसंग वो अनादि है। अभी इस प्रसंग और भी अगले दिन चर्चा करने के लिए हम विस्तार करेंगे, जहाँ पर हमारे जो वर्तमान अवस्था है इस अवस्था को हम कैसे भगवत प्राप्ति के लिए नियोजित कर सकते हैं। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।